इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनको आज ये जिम्मेदारी मिली है, मदन कौशिक जी। मदन जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में और आपको शुभकामनाएं और बधाई जी। नमस्कार जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो मदन कौशिक जी, आपके पास अमूमन ये होता है कि जब भी कोई नई जिम्मेदारी होती है तो जाहिर सी बात है, मानव स्वभाव है, खुशी होती है, लोग शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। लेकिन आपको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये जो पूरा जो बदलाव हुआ, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके पास दे दी है, क्योंकि 1 साल का वक्त आपके सामने है और जो स्थितियां हैं उनको दुरुस्त करना है, संगठन और सरकार में तालमेल करना है। कितनी बड़ी चुनौती से मान रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते जो चुनौती होती है वो हमेशा साथ साथ चलती है। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो केंद्रीय नेतृत्व ने एक जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को हम लोग न केवल आगे बढ़ाएंगे, अपितु अपने बूथ तक के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करते हुए और सरकार के जनहित के जितने काम होंगे उन सब कामों से लगातार अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति लाभान्वित हो, इस प्रकार का हम लोग प्रयास करेंगे और 2022 के चुनाव में पूर्ण बहुमत, एक 2017 से बड़ा बहुमत मिले, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। मदन जी, जो आपकी कार्यशैली है, जिस तरह से आप काम करते आए संगठन में, तो वो अपने आप में एक अलग तरह की शैली है। मैं यूं कहूंगा कि अगर उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के अगर किसी मैनेजमेंट गुरु कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा आपको कहना। लेकिन बड़ा सवाल है कि इस मैनेजमेंट गुरु के सामने आपने कहा चुनौतियों से तो आप पार पा लेंगे, लेकिन एक बड़ी स्थिति जो उत्तराखंड में है, भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है, उसको अब भले आज आपको मानना होगा, उसको खत्म करना एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि हम हमेशा से ही देखते आए कि किसी एक के पास नेतृत्व आता है तो उसका विरोध होना शुरू हो जाता है, और ये विरोध हमेशा से ही, इसकी बड़ी वजह ये रही है कि सरकार और संगठन का जो तालमेल है वो कभी नहीं बन पाया उत्तराखंड में। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं मदन जी, मैं इतने सालों से उत्तराखंड की सियासत को देख रहा हूं। देखिए, जहाँ तक गुटबाजी ग्रुपबाजी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई ना गुटबाजी है ना ग्रुपबाजी है। बड़ा परिवार है, सारा परिवार एक दिशा में चलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी पिछले 5 दिन के अंदर 2 दायित्व परिवर्तन हुए हैं, एक मुख्यमंत्री का, एक प्रदेश अध्यक्ष का। आप बताइए, कहीं आपने चूं भी सुना है तो आप बताइए। बड़े आराम से मुख्यमंत्री जी गए, रिजाइन करके आए कि मुझे अब केंद्र में जिम्मेदारी मिले। प्रदेश अध्यक्ष जी गए, रिजाइन करके आए, मुझे मंत्री था, मैं मंत्री से मेरा दायित्व बदल के मुझे कहा प्रदेश अध्यक्ष होंगे, और तीरथ सिंह जी सांसद थे, उन्हें भेजा कि आप जाकर मुख्यमंत्री का दायित्व लीजिए। इसलिए ग्रुपबाजी गुटबाजी कहना ये तो उचित नहीं है। हाँ, लेकिन पार्टी के अनेक कार्यकर्ता काम करते हैं, सबकी दिशा एक है, सबका संकल्प एक है, सबका लक्ष्य एक है 2022। लेकिन साथ साथ ये मैं जरूर कहना चाहूँगा, काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आप निश्चित रहिए, हम सब लोग मिलकर 2022 के उस संकल्प को पूरा करेंगे। उसमें कहीं कोई कार्यकर्ता अपनी तरफ से कोताही नहीं रखेगा। बिल्कुल मदन जी, आपने कहा कि किसी ने कुछ नहीं कहा, चूं तक नहीं की, इतने बड़े बड़े परिवर्तन हो गए। देखिए, वो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी इस वक्त, हालांकि ये भी आपके संगठन की से कहा जाए, खूबी कहा जाए, कामयाबी कहा जाए कि ऐसी व्यवस्था आप लोगों ने बना दी है कि अगर कोई कुछ बोलता तो वो भारतीय जनता पार्टी में उस तरीके से नहीं होता। लेकिन एक बड़ा सवाल ये बताइए कि अब जो उपचुनाव होने हैं, सल्ट का उपचुनाव है, लोकसभा का उपचुनाव है, और संभवतः जो मुख्यमंत्री हैं वो भी अब किस सीट से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, तो अब इन सब बातों पर रणनीति बनेगी या बननी है? देखिए, आज ही बैठकर हमने सल्ट विधानसभा के लिए हमारे जो वरिष्ठ मंत्री हैं, यशपाल आर्य जी, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, और हमारे जो महामंत्री हैं सुरेश भट्ट जी, इन तीनों को वहाँ सल्ट की जिम्मेदारी दी है। ये तत्काल जाकर वहाँ सल्ट में पूरा काम धाम संभालेंगे, और उसके बाद हम अलग से भी बैठकर उस पर रणनीति बना रहे हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का चुनाव है, इसमें अभी हमारे पास समय है, हम मिल बैठकर इसकी रणनीति अगले 2-3 दिन में बनाकर और इसमें भी हम काम शुरू करेंगे।
जी, और लोकसभा की अगर बात करें तो उसकी तैयारी भी अभी से शुरू होगी। हाँ, ये दोनों लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव साथ साथ होंगे। जी, तो ये माना जाए मदन जी की 2 उपचुनाव होंगे विधानसभा के, या एक ही उपचुनाव होगा? अब आज पहली बार अध्यक्ष बने, कोई खबर तो दे दीजिए, हमारे साथ लाइव बैठे हैं। अगर लगाए तो 3 चुनाव। नहीं, देखिए सल्ट का चुनाव हमारे सामने है, अगले 1-1.5 महीने में होना है जी। सल्ट के लिए हमने कमेटी बना दी है जी। जो आगे आने वाला चुनाव जिसमें मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे वो अभी हम तय करेंगे कौन सी विधानसभा से लड़नी है, और उससे तय करने के बाद जब आपको बताएंगे। अभी तो हम लोग बैठे नहीं है, बैठकर उस पर हम तय करने वाले हैं। ठीक है मदन जी, बिल्कुल जी। मदन जी का आखिरी सवाल आपसे, मदन जी ये बताइए कि आज एक तस्वीर सामने आई जब ये दायित्व परिवर्तन हुआ, आप लोगों के संगठन की भाषा में दायित्व परिवर्तन जो हुआ, तो उसके बाद हम देख रहे थे वंशीधर भगत जी और आप एकदम, आप दोनों हाथ में हाथ डालकर आप मुस्कुरा रहे थे। तो ये आखिरकार कोई बड़े सहजता से ये पूरा, जिसे कहा जाए, ये बदलाव हुआ? देखिए, मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर बड़े से बड़ा कार्य करता, जो दायित्व मिलता है उसका न केवल निर्वहन करता है, अपितु खुशी खुशी उसकी जिम्मेदारी को उठाते हैं। आपने देखा होगा आज गृह मंत्री अमित शाह जी पहले पार्टी के प्रमुख थे जी। और जो पार्टी के प्रमुख है वो पहले मंत्री थे। दोनों का दायित्व परिवर्तन हुआ, दोनों अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से राज्यों में भी मुझे सरकार में काम करने का अवसर मिला, बाद में मुझे कहा आप संगठन में जाइए, मैं आ गया। संगठन में काम करने वाले वंशीधर भगत जी को कहा सरकार में काम करिए, वो सरकार में चले गए। इसलिए दायित्व परिवर्तन होना एक सामान्य प्रक्रिया है। जी, सामान्य प्रक्रिया है। मदन कौशिक जी, आपसे आग्रह है कि आप 2 मिनट हमारे साथ और जुड़िए, क्योंकि वंशीधर भगत जी भी हमारे साथ जुड़े। हम चाहते हैं हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दोनों को एक साथ दिखाएं, क्योंकि अमूमन ये सब राजनीतिक पार्टियों में ऐसी स्थिति नहीं होती है। अमूमन ये होता है कि जब एक दूसरे का जो पद बदला जाता है, दायित्व बदला जाता है, तो कुछ खटास आ जाती है। लेकिन ये और भारतीय जनता पार्टी में कई बार ऐसी स्थितियां देखने को मिली, लेकिन ये मुझे लगता है संभवतः पहला मौका है कि दोनों नेता एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, खुश हैं, दोनों के चेहरे पे चमक है और दोनों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। वंशीधर भगत जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। मदन कौशिक साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो आपकी तारीफों में पुल बांध रहे थे कि आपने संगठन में अच्छा काम किया, आप सरकार में अच्छा काम करेंगे। लेकिन चुनौती आपके सामने भी बड़ी है, सरकार में अच्छा काम करेंगे और अभी चुनावों में जाने के लिए बहुत कम वक्त है। निश्चित रूप से मदन कौशिक जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं जो अभी तक सरकार में थे और बहुत अच्छे काम सरकार में उन्होंने किए। अब उनको संगठन की जिम्मेदारी दी है, तो वो अब संगठन में भी, चूंकि पहले भी रह चुके हैं, बहुत से पदों में रह चुके हैं, अब संगठन देखेंगे। और मैं सरकार के साथ साथ संगठन को भी देखूंगा, कार्यकर्ताओं को भी देखूंगा। मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं सबको साथ लेके कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करके अपने केंद्रीय नेतृत्व ने जो अपेक्षा मुझसे की है उस अपेक्षाओं में मैं खरा उतरूं, कार्यकर्ताओं को संत लेके जनता के बीच में जाऊं और जनता की समस्याओं को दूर करूं। लेकिन मदन कौशिक जी, आप लोगों ने हम लोगों के लिए आज के दिन के लिए तो बड़ी समस्या पैदा कर दी, हमारी जुबान फिसल रही है। अभी मैं वंशीधर जी को प्रदेश अध्यक्ष बोलने वाला था और आपको मंत्री बोलने वाला था, हालांकि वो बोलते बोलते रुक गया, तो एक कंफ्यूजन की स्थिति। खैर अभी एक आध दिन, थोड़े दिन में आदत बन जाएगी, थोड़े दिन में आदत बन जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल आदत बन रहेगी जी, थोड़े दिन में आदत बन जाएगी। अभी इसमें समय लगेगा अभी 2-3 दिन 4 दिन में हमें भी जब लोग अभी अध्यक्ष जी कहते हैं तो हमें अभी एकदम लगता है, कार्यकर्ता सुबह से स्वागत भी इसी रूप में कर रहे हैं, मंत्री जी। तो ये एक प्रक्रिया है, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। तो बंशीधर जी ये बताइए कि आज जो ये बदलाव हुआ है, ठीक है, और आप दोनों लोग खुश हैं, दिख रहे हैं, आपके चेहरे पर भी वो खुशी और जिम्मेदारी का एहसास दिख रहा है। तो जब मदन कौशिक जी आपके पास पहले आए, आप उनके पास पहले गए, जब आज ये जो बदलाव हुआ आपके दायित्व परिवर्तन का, किस तरह से ये पता लगा, ये भी बता दीजिए हम लोगों को, अगर आप बुरा ना माने, हम पूछ रहे हैं आप लोगों से। क्योंकि मदन कौशिक जी और हम कोई अलग अलग विचार के थोड़ी हैं, विचार तो एक ही है, जिम्मेदारियां अलग अलग दी हैं। कभी हमको सत्ता मिल गई, कभी उनको सत्ता मिल गई, कभी हमको संगठन मिल गया, कभी उनको संगठन मिल गया। आज वो हमारे पार्टी के मुखिया हैं, मैं उनके घर पे गया, उनको बधाई देने गया प्रारंभ में सुबह। जी बिल्कुल। तो आवाज नहीं आ रही?
जी जी आ रही है बंशीधर भगत जी, हम आपको सुन रहे हैं। बंशीधर भगत जी, आपकी पहली प्राथमिकता, क्योंकि आज जो कैबिनेट की पहली बैठक हुई उसमें कमेटी बनाई गई है, आपकी अध्यक्षता में बड़ी महत्वपूर्ण कमेटी बनी है, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? जहां तक सरकार का मामला है, आज हमने प्राधिकरण को जो पूर्व की स्थिति थी वहां पर ला दिया है। जो नगर पालिकाओं में 9 सम्मिलित क्षेत्र हैं उनसे प्राधिकरण को हटा दिया है और आगे उसको और विस्तार से विचार करने के लिए मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, जिसमें सुबोध उनियाल जी भी हैं और माननीय अरविंद पांडे जी भी हैं। तो हम उसका 1-आध महीने में और गहन अध्ययन करके फिर और करेंगे। जी मदन कौशिक जी, क्या लग रहा है कि अभी जो मुख्यमंत्री, आवाज नहीं आ रही है आपकी? जी हमें आपकी आवाज सुनाई दे रही है बंशीधर जी, हम आपको सुन रहे हैं, आपके पास अभी आ रहे हैं। मदन कौशिक जी, मुख्यमंत्री का जो उपचुनाव होना है, तो क्या वो सीट अभी तय करनी है, उसके लिए अभी चर्चा होनी है, क्या स्थिति है? देखिए, आज भी हम लोग बैठे थे, हमने चर्चा की है, आने वाले समय में बैठेंगे, चर्चा करेंगे और जितनी जल्दी हो सके सीट तय करके आपको भी बताएंगे और केंद्रीय नेतृत्व से भी बातचीत करेंगे। ठीक है मदन जी, क्योंकि संगठन में भी, सरकार में बड़े फैसले हुए, संगठन में बड़ा बदलाव हुआ, अब संगठन में भी आप बड़े फैसले लेंगे, क्योंकि जो आपकी कार्यशैली है वो अग्रेसिव कार्यशैली है। लेकिन एक और अहम सवाल यहां पर उठ रहा है, वो ये कि इस वक्त आप किस तरह की चुनौती आप मानते हैं उत्तराखंड में चुनावों को लेकर? क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए, आज भी उनका बयान आया, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि देखिए इनकी बहुत बुरी स्थिति है, इस बार तो हम सत्ता में वापसी करेंगे। क्या कहना आपका इन दावों पर? देखिए, राजनीति में सभी दल अपने हिसाब से अपने दावे करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दावे ही नहीं करती। आप देखेंगे, हम लगातार निरंतर, हमारा कार्यकर्ता एकदम चार्ज रहता है, 24/7 जनता की सेवा करता है, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम करता है, संघर्ष करता है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं के बल पर हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तराखंड की हम बड़ी पार्टी है, हमारे सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता है, इसलिए उनके बल पर हम कह सकते हैं कि हम केवल सत्ता में लौटेंगे ही नहीं, अभी तो 2000 जो हमने अभी 17 में चुनाव लड़ा, 2017 में जो हमने सीटें प्राप्त की, 2022 में उससे ज़्यादा सीटें हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, एक और मेरा सवाल आपसे, आपने कहा कि आपके कार्यकर्ता चार्ज रहते हैं साल भर, बिल्कुल सही बात है, आपके बहुत कार्यक्रम रहते हैं आप लोगों के, लेकिन कौशिक साहब, समस्या ये है कि उत्तराखंड के जो भाजपा के विधायक हैं वो बहुत ज्यादा चार्ज रहते हैं, इतने चार्ज रहते हैं कि महीने में 2 चक्कर दिल्ली के लगते हैं और फिर उत्तराखंड देहरादून में स्थितियां बदलने लगती हैं। तो वो जो ओवर चार्जिंग है उसको भी तो कम करना आपके लिए बड़ी चुनौती होगी। नहीं, सब कार्यकर्ता हैं और सब अब अपने क्षेत्रों में मेहनत करेंगे, काम करेंगे। 2022 में उनके लिए भी टारगेट फिक्स होगा, विधायकों के लिए भी होगा, कार्यकर्ताओं के लिए भी होगा, हर कार्यकर्ता को काम मिलेगा और हर काम के भरोसे पर हम सत्ता में लौटेंगे। जी बंशीधर भगत जी, आपसे सवाल है, क्या आप मानते हैं कि इस बार का जो मंत्रिमंडल बना आपका पूरा, कुमाऊं और गढ़वाल का जो संतुलन था वो बेहतर तरीके से रहा? लो भाई, मुझे बहुत ही अच्छा मंत्रिमंडल बना है। माननीय तीरथ सिंह जी के नेतृत्व में सब लोग मिलकर काम करेंगे और उत्तराखंड को एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मामले में जो अध्यक्ष जी ने कहा है, उनको बिल्कुल 24 घंटे रिचार्ज करके हम 2022 में पहले से अच्छी स्थिति में आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी एक आखिरी सवाल आपसे बंशीधर भगत साहब, सवाल ये, बंशीधर जी क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, एक आखिरी सवाल आपसे। जी सुन रहे हैं। जी सवाल ये है कि उत्तराखंड में जिस तरह से बड़े फैसलों की अगर बात की जाए, जो कई बड़े फैसले हुए, खास तौर पर सवाल मेरा है सीधे तौर पर मंडल को लेकर, जो गैरसैंण को मंडल बनाया गया, उस फैसले पर भी विचार हो सकता है आने वाले दिनों में? अगर आवश्यकता हुई तो बात होगी, अभी तो बैठे नहीं हैं। आज तो फॉर्मल एक दो प्रस्तावों पर बैठे थे, अभी एक आध हफ्ते में कैबिनेट होगी, सब लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे, कोई ऐसी बात आएगी तो उस पर विचार होगा। ठीक है बंशीधर भगत साहब, आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए।